किसी बीमारी को दूर करने के लिए जानकारी और जागरूकता ये दोनों की ज़रूरत होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्निया के बारे में। हर्निया क्या है, हर्निया कितने प्रकार के होता है, हर्निया कैसे डेवलप होता है, हर्निया के किस स्टेज में आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। यह वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो हर्निया के रिगार्डिंग में कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। हर्निया क्या है, सबसे पहले तो ये जानें, क्योंकि बहुत लोग के अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि हर्निया सिर्फ और सिर्फ जो होता है एब्डोमेन रीजन पे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार का खोखला भाग है जिसमें हमारा वाइटल ऑर्गन सुरक्षित रहता है। उस वाइटल ऑर्गन के ऊपर से मेम्ब्रेन है, फिर मांसपेशियां हैं। किसी कारण से अगर मांसपेशियां कमज़ोर होता है और तनाव होने के कारण जो मेम्ब्रेन है वो फट जाता है और आपका वाइटल ऑर्गन जो खोखले भाग में है, जो कैविटी में है, उससे वो बाहर निकलने लगता है। वह जो स्थिति आती है उसी को हम हर्निया बोलते हैं। हर्निया का नामकरण जगह के अनुसार हुआ है, किस भाग में आपको हर्निया डेवलप हुआ है उसके अनुसार नाम दिया जाता है। जैसे अगर ग्वाइनल के पास हुआ है, जहाँ पे पेट का अंत होता है और जांघ शुरू होता है, तो इनग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। अगर जांघ के जो फेमोरल हड्डी है वहाँ पे होता है तो फेमोरल हर्निया होता है। अगर कहीं पे पेट में आपका सिजेरियन हुआ है और वहाँ पे अगर मांसपेशी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है, टिश्यू डेवलप नहीं होता है और तनाव पड़ने के कारण वहाँ का ऑर्गन अगर बार बार बाहर निकलना शुरू कर देता है तो वहाँ इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। हमारा जो नाभि है, अम्बिलिका जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई है तो वहाँ से जो अगर आंत जो हमारी छोटी आंत है वहाँ पे होती है, अगर वो बार बार उस कैविटी से बाहर निकलने लगता है तो एम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। उसी तरह एपिगैस्ट्रिक हर्निया, हाइटल हर्निया जिस जगह पे होता है उसके नाम से हम लोग जानते हैं हर्निया के बारे में। स्टडी के व्यू से हम हर्निया को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हर्निया वैसा होता है जिसको हम फिजिकली हम देख नहीं सकते हैं, ये पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद पता चलता है। एंडोस्कोपी वगैरह जब करते हैं तो यह फाइंड आउट होता है कि हर्निया डेवलप हो गया है। और जो एक्सटर्नल बाहर से जो दिखाई देता है, फिजिकली आप देखते हैं, आपको फीलिंग होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल हर्निया बोलते हैं। जैसे फेमोरल हर्निया हो गया, इनग्वाइनल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है। तो ये सब हर्निया आप देख सकते हैं, इसका उभार आपको देखने को मिलता है। और हाइटल हर्निया है, ये आपको जब तक एंडोस्कोपी नहीं होता है तब तक पता नहीं चलता है। कुछ लक्षण है जिससे हम पता कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्म होने के लिए एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है। ये करने के बाद पता चलता है कि आपको जो है हाइटल हर्निया डेवलप हो गया है। आपको जितने भी हर्निया के केस होता है लगभग 70% जो केस है इनग्वाइनल हर्निया का होता है। ऐसा देखा गया है कि इनग्वाइनल हर्निया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। और ये फिजिकल हम देख सकते हैं, जब आप खांसते हैं या लेट्रिन जाते हैं, जोर लगाते हैं कब्ज के कारण, या कोई भारी वजन उठाते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका जो ऑर्गन है वहाँ पर मुख्य रूप से आंत होती है, तो वो क्या होता है कि कैविटी से बाहर आता है और फिर जब आप लेट जाते हैं या दबाते हैं तो अंदर चला जाता है। या फिर खांसेंगे तो आपको वहाँ पे बल्जिंग होगा, फूलेगा, फिर पचकेगा, फूलेगा, पचकेगा। तो ये आप ऐसा देखकर अनुभव लगा सकते हैं कि ये हर्निया डेवलप हो रहा है या हो गया है। अम्बिलिकल हर्निया एक ऐसा हर्निया है जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में भी देखा गया है, लेकिन यही एक ऐसा हर्निया है कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है उसके मांसपेशियों में ताकत आते जाता है, वैसे वैसे वो हर्निया जो है ठीक हो जाता है। इंसिजनल हर्निया तब डेवलप होता है जब पेट के किसी हिस्से में ऑपरेशन हुआ है और जिसके कारण आपने केयर नहीं किया और वहाँ की मांसपेशियाँ जो है, टिश्यू है, पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ। आप कोई वज़न उठाते हैं या फिर कब्ज़ की प्रॉब्लम है या बार बार आपको कफिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इसके कारण वहाँ का टिश्यू कमज़ोर हो जाता है। वहाँ से जब ऑर्गन मेम्ब्रेन को तोड़ करके कैविटी से बाहर निकलने लगता है तो हम इसको बोलते हैं कि इंसिजनल हर्निया है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया और हाइटल हर्निया, ये हाइटल हर्निया डायफ्रैग्मेटिक हर्निया भी होता है।
तो हाइटल हर्निया के बारे में जानेंगे। हाइटल हर्निया डेवलप होने का कारण होता है कि जैसे बार बार आपको अगर गैस की प्रॉब्लम होती है और गैस अपवार्डेड होता है, डाउनवार्डेड नहीं होता है, साथ में आप GERD का प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लैक्स डिजीज है, और जिसके कारण आपका वाल्व जो है वो कमज़ोर हो जाता है, या बार बार आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वाल्व इतना कमज़ोर हो जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में भी आपका जो पेट का आमाशय में जो चीज़ है वो रिफ्लेक्स होकर आपके आहार नाल में आना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। अगर बार बार यह हो रहा है तो आपके आहार नाल में छाले आ जाते हैं, और छाले आएंगे, अगर हो सकता है यह लंबे समय तक हो तो कैंसर जैसी बीमारी का भी कारण हो सकता है। तो ये हाइटल हर्निया है। इसको डायग्नोस करने के लिए हम इंडोस्कोपी करते हैं, और इंडोस्कोपी से ही हमको यह जानकारी मिलता है कि ये वाल्व कमज़ोर हो गया है, जिसके कारण हमारा जो आमाशय का चीज़ है वो बार बार रिफ्लेक्स होकर ऊपर की ओर आहार नाल में आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस हर्निया का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो अगर इनिशियल स्टेज की हर्निया है, जैसे फेमुरल हर्निया हो गया, इंग्वाइनल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, इंसिजनल हर्निया है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर प्रारंभिक स्टेज है तो प्रिकॉशन के लिए, या फिर वो ज़्यादा डेवलप न हो, कुछ चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे अगर नेचुरोपैथी की बात करें तो वहाँ पे कोल्ड पैक लगाना, मड पैक लगाना, जिससे हमारी मांसपेशियाँ टोनअप होती है और स्ट्रांग होता है वहाँ पे। अगर कुछ तेल की बात करें तो वैसे वातनाशक जो तेल है उसका हम यूज कर सकते हैं, जो वहाँ के मांसपेशियों को मजबूत करता है। जैसे महानारायण तेल है, महाविषगर्भ तेल है, प्रसारणी तेल है, ऐसे बहुत सारे तेल है जिसका अगर हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, और ये बार बार जो बाहर निकलने की समस्या आती है वो कम होगी। और कुछ दवाइयाँ भी है जो कि आपको स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रारंभिक अवस्था है, प्रिकॉशन के साथ रहते हैं तो आप ले सकते हैं। साथ में अगर योगाभ्यास की बात करें तो हर हर्निया में योगाभ्यास नहीं किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था है तो कुछ जो है फॉरवर्ड बेंडिंग की जो आसना है वो योगा एक्सपर्ट के सलाह में ही रहकर करें। मंडूकासना है, महाबंदासना है, पादुतासना है, अनुलोम विलोम का अभ्यास आप करें, लेकिन आप योग एक्सपर्ट के देखरेख में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हर्निया का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। हर्निया का अगर सही ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हर्निया का फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गया है, बार बार अगर हो रहा है, तो फिर आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। और ऑपरेशन में कुछ तो ऐसे मेडिकल इमरजेंसी होता है, जैसे इंग्वाइनल हर्निया है, अगर कैविटी से जो हमारा आंत है बाहर निकलता है, फंस जाता है, स्टुकुलेंट हो जाता है, वैसी स्थिति में तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन किया ही जाता है। और मेडिकल इमरजेंसी होती है, कभी कभी तो हो सकता है कि पेशेंट के लाइफ थ्रेड की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसमें इनर ऑर्गन है दब जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो हम सब जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही ऑक्सीजन की सप्लाई होता है, जितने भी न्यूट्रेंट्स है वो सब ब्लड के माध्यम से ही हमारे सेल तक पहुंचते हैं। तो पे सेल डेड होना शुरू हो जाता है, निक्रोसिस होने लगता है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है। अब वहाँ पे ओपन सर्जरी कर मेस, जो कि एक प्रकार का जाली है, मेडिकली टर्म में बोलते हैं उसको मेस, और वो उसको रख करके और फिर जो सर्जन होते हैं आपको ऑपरेशन करेंगे और फिर नॉर्मल हो जाता है। सर्जरी का एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसको हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं, और वो भी सर्जरी बहुत ही सक्सेस है। और बहुत जैसे हाइटल हर्निया वगैरह होता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है या डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, वैसे केस में, या फिर अम्बिलिकल हर्निया है, वहाँ पे भी किया जाता है। बस सिर्फ अगर मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके वैसे में अगर ये करते हैं तो ये जल्दी से रिकवरी भी हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब हमको कुछ ध्यान देने की बातें हैं कि अगर जैसे कब्ज की अगर प्रॉब्लम रहती है हमको, तो कब्ज
कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप लैक्सेटिव चीज़ लीजिए, खान पान में डाइटरी फाइबर लीजिए ताकि आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं रहे। आप कब्ज की प्रॉब्लम होती है, लेटरिन जाते हैं, जोर लगाते हैं, वैसे में क्या होता है जहाँ पे मांसपेशियाँ कमज़ोर है तो वहाँ जब मांसपेशियाँ कमज़ोर होगा तो वहाँ पे तनाव आएगा और वहाँ का मेम्ब्रेन फटेगा और फिर हर्निया डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट उठाने का काम करते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी उनको पट्टी का यूज करना चाहिए। जहाँ जो जोर पड़ता है वहाँ पे पट्टी बांध करके और फिर वेट उठाना चाहिए, जैसे कमर में हुआ, पेट रीजन पे, ताकि वो डेवलप नहीं हो। स्टेरॉइड वगैरह अगर लेना पड़ता है तो ऐसे में डॉक्टरी एडवाइस से ले, लंबे समय तक नहीं ले, वो भी हर्निया का कारण होता है। कुछ इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं, वो भी लंबे समय लेने के कारण हमारा मांसपेशियाँ कमज़ोर होता है और हर्निया डेवलप होने का कारण हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ जेनेटिक्स भी होता है। जिस तरह से कुम्हार जब घड़ा बनाता है, जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो कहीं कहीं पे मिट्टी कम रहता है, उसी तरह प्रकृति ने जब हमारा शरीर की संरचना किया है तो किसी कारण से किसी शरीर के भाग में पूर्ण रूप से वहाँ की मांसपेशियाँ डेवलप नहीं होता है और देखा गया है कि जहाँ नहीं होता है वहाँ पे ही हर्निया डेवलप होता है। तो आप कभी भी इस तरह का कुछ फिजिकली पता चलता है या दर्द होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और जाके दिखाएं कि क्या यह हर्निया डेवलप हो रहा है। खुद से ये डिसाइड नहीं करें। और आपको इस संबंध में कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।